यहाँ पे गाइस घर की मैंने क्लीनिंग तो कर दी है, लेकिन है ना काम जो कपड़े थे ना जो धोए थे, तो वो इतने सारे कपड़े थे कि उनको वो सूख गए हैं। तो मैंने कहा उनको है ना रख दूँ। तो मैंने वो सारे कपड़े ना सबकी अलमारी में सेट कर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी साड़ी हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, तो उनको उनकी अलमारी में सेट करना है, तो उसी में मैं लगी हुई। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े सेट कर दूँगी। और जो हम ग्वालियर के मॉल में गए थे गाइस, बिग बाज़ार में, वहाँ से ये 2 टी-शर्ट लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो वो दोनों ये टी-शर्ट हैं, तो वो मैंने अलमारी में ही रख दूँगी। और मेरे हस्बैंड की अलमारी देख के मैं तो घबराने लगी थी गाइस। वो कपड़े निकालते हैं और जब पहनना हो तो पहन, नहीं पहनना तो वापस ऐसे ही ठूस देते हैं। तो वो सारी अलमारी मैसी हो रही है, तो मुझे वो ठीक करनी है और कपड़े प्रेस भी करने हैं। और यहाँ पे मैं सुरभि के कपड़े सुरभि की अलमारी में रख दूँगी। तो गाइस ये बहुत बड़ा काम हो जाता है कि सबके कपड़े सबकी अलमारी में सेट करना। और फिर भी बच्चों को है ना अपने हाथ से कपड़े मिलते नहीं हैं गाइस, फिर भी वो मांगते हैं कि माँ मेरा ये नहीं मिल रहा। मेरे हस्बैंड मांगेंगे मेरे को ये नहीं मिल रहा, तो वो उनको फिर वापस देना पड़ता है। और यहाँ पे गाइस मैं थक गई थी, तो फिर मैं लेट गई। और मैं ये मानती हूँ गाइस कि अगर आपको थकान हो तो आपको 10 मिनट 5 मिनट रेस्ट करना चाहिए, फिर वापस आपको काम करना चाहिए। तो फिर मैंने 10 मिनट रेस्ट किया और फिर वापस मैं अपनी अलमारी में अपने कपड़े सेट करने लग गई। और यहाँ पे मेरे जितने भी पेटीकोट हैं उनको मैं तय दोबारा से कर दूँगी। वैसे तो सब रखे हुए थे अलमारी में, लेकिन जितने भी जो मेरी अलमारी में एक्स्ट्रा कपड़े थे, अब इस मौसम में गाइस पहने नहीं जा रहे हैं, थोड़े से भी मोटे कपड़े हैं ना तो वो पहने नहीं जा रहे हैं, तो वही मैं रख दूँगी। निकाल के भी रखने की कह रही हूँ कि मैंने उन्हें रख दूँगी। तो मैंने अभी अपनी अलमारी भी खाली कर दी है और बैग में है ना सारे कपड़े रख दिए। मैंने कहा जब पहनने होंगे तो उसे वापस निकाल लो, क्योंकि अलमारी में सारे कपड़े भर जाते हैं तो फिर वो मैसी सी हो जाती है, तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं अपने नीचे की अलमारी में अपने अलग पेटीकोट मतलब रखती हूँ, ताकि जब भी जो जिस भी कलर की साड़ी पहननी होती है उस कलर का पेटीकोट निकलने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ देखिए मैं सारे अपने पेटीकोट रख दूँगी। और इधर गाइस रूम में चारों तरफ कपड़ों का ही भंडार लगा हुआ है। तो इस तरह से सारे कपड़े मेरे हो जाएंगे। तो गाइस छोटा छोटा काम और ये वाला गाउन, तो गाइस ये हौजरी के कपड़े भी काफ़ी इस मौसम में सूखते नहीं हैं। और हमारे यहाँ इस बार लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो और दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी को भी देख रही हूँ, क्योंकि सुरभि बैंगल्स और ज्वेलरी वगैरह है ना, ये वो खेलती है ना, तो सारे है ना पहन पहन के और फिर ऐसे ही अंदर डाल देती है। तो वो सारे है ना मैसी से हो रहे हैं, तो मैं उनको भी देखने लग रही हूँ कि उनको भी ठीक कर रही हूँ और उनको अपनी जगह पे सेट करके रखूँगी गाइज। और इस तरह से ये काम छोटे छोटे होते हैं गाइज, समय तो बिल्कुल नहीं मिल पाता और इन छोटे छोटे कामों में इतना समय लग जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और मैं काफ़ी लेट भी हो गई थी। इसके बाद मैं बेडशीट को चेंज कर दिया, फिर मैं बेडशीट बिछा दूँगी गाइज यहाँ पे। तो घर के ये छोटे छोटे काम गाइज इतने अगर नहीं करो तो वो फिर पड़े रहते हैं, और करने बैठो गाइज तो वो टाइम पूरा निकल जाता है। और मुझे पूजा करने के लिए भी देर हो गई थी, और जब करने बैठो तो ऐसा लगता है कि भाई पहले पूरा काम करो। तो इसके बाद मैं नहा कर आई थी और गाइज मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे मैं मंदिर जा रही हूँ अपनी कुल माता पे। तो गाइज हम लोग है ना सबसे पहले अपनी कुल माता पे जाते हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पे मैंने भोले बाबा की पूजा कर ली थी। तो इस तरह से गाइज लव सुरभि भी घर पे आ गए थे। मैं काफ़ी जगपालनिकारी प्रभु जय शिव ओंकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी मनवांचित फल पाए। प्रभु जय शिव ओंकारा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन मंडे और आज है सोमवती मावस। तो हमारे यहाँ मावस बोलते हैं और वैसे अमावस बोला जाता है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं काशी विश्वनाथ से, लेकिन अभी मैंने आपको जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ अनमोल रत्न अनमोल है, तो वो मैं आपको तो मैं लेके आई हूँ वहाँ से जो प्रसाद लेके आए गाइज। अभी मैंने ये प्रसाद अपनी कुल माता पे चढ़ा के आई थी कल मैं, और लव के बर्थडे वाले दिन चढ़ाया था, और आज भोले बाबा को भी भोग लगाया कल। तो आज मंडे को मैं प्रसाद को बांट दूँगी। तो मैंने भी नहीं खाया है गाइज प्रसाद। तो मैंने कहा कि जब मैं सबको बांट दूँगी उसके बाद ही मैं प्रसाद को ग्रहण करूँगी। तो गाइज ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो गाइज ये अनमोल धरोहर जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो माता का सिंदूर है और बिंदी है माता की आपके लिए है गाइज। और ये
ये लेके आई हूँ मैं, ये देखिए, ये रक्षा धागा है गाइस, ये रक्षा धागा है, देखिए गाइस, ये बाबा का, शंभुनाथ का, काशी महाराज का रक्षा धागा है, ये हमारे भी बंधा हुआ है गाइस। और देखिए गाइस, प्रसाद है, और मैं लेके आई हूँ, वहाँ मिलता है गाइस ये सब कुछ। और माता अन्नपूर्णा के गाइस चावल हैं, ये चावल है माता अन्नपूर्णा के, ये देखिए गाइस, माता अन्नपूर्णा के चावल हैं गाइस। तो गाइस मैं तो सबके बस यही कहती हूँ कि सबके घर में खुशहाली रहे, सब जो एक औरत का सपना होता है वो मैं अपने साथ लेके आई हूँ। तो सभी ले लीजिए, बाबा का चंदन है, बाबा का, ये गाइस देखिए, ये बाबा का चंदन है, ये कंचंदन है, तो ये लीजिए गाइस आप भी अपने घर में। और ये रक्षा धागा अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए, अपनी फैमिली के लिए बाबा की था। और ये माता अन्नपूर्णा के चावल, जो कि हम अपने भंडार गृह में रख सकते हैं, अपनी किचन में रख सकते हैं, ताकि हमारे घर में कभी भी कमी ना आए, अन्नपूर्णा माता की कृपा से। और ये है बाबा का प्रसाद। तो गाइस आप ले लीजिए, ये लीजिए गाइस, आप ले लीजिए। तो मैंने भगवान को भोग लगा दिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया। मैंने सोचा कि मैं पहले आपको खिलाऊंगी, उसके बाद ही प्रसाद बांटूंगी। तो गाइस सब लोग ले लीजिएगा बाबा का प्रसाद गाइस, बड़ी दूर से आया है गाइस, और बहुत शक्ति है गाइस, बहुत ज़्यादा शक्ति है। ये लीजिए गाइस, तो ये लीजिए बाबा के प्रसाद को आप, मैंने तो माथे से लगा लिया गाइस, आप भी लगा लीजिए माथे से। और जिस तरह से हम गए ना गाइस काशी विश्वनाथ, तो उसी तरह से आप लोग भी जाएं, और ज़रूर जाएं गाइस। और मैं तो ये कहती हूँ कि गाइस वहाँ जाके जो मन की जो इच्छाएं होती हैं ना, वो सब समाप्त हो जाती हैं गाइस। वहाँ जाके सबको जब बस बाबा के दर्शन कर लेते हैं ना, तो कुछ मांगने को रहते ही नहीं है बस। तो यहाँ पे गाइस मैंने ठाकुर जी को भी रक्षा धागा बांध दिया है। और मेरे हस्बैंड ने ना ये हैंड का ये था, बांधने का था, तो वो लेके आए थे, तो वो भी सुरभि ने ठाकुर जी को पहना दिया है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है गाइस। और आज मुझे प्रसाद को भी मतलब सबको बांटने के लिए निकालना है, क्योंकि अभी बांटा नहीं है। तो यहाँ पे मैं वो निकाल दूँगी। और इधर है ना मैं शाम का वक्त हो गया था गाइस ये, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने बना ली थी कॉफ़ी। तो मेरे हस्बैंड को, सुरभि को मैंने दूध दिया था, मैंने और लव ने कॉफ़ी पी थी, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन नहीं था, कॉफ़ी पीने का मन था। तो फिर मैंने कॉफ़ी कम ही डाली, क्योंकि लव पी रहा है ना, तो फिर मैं कम डालती हूँ, चाय पत्ती हो चाहे कॉफ़ी हो, फिर मैं कम ही डालती हूँ। तो यहाँ पे सुरभि और लव काफ़ी खुश हो रहे हैं, और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, यहाँ पे खाना खा रहे हैं वो। और सुरभि और लव और सुरभि में दोनों में हो रहा है कि तेरे बर्थडे में किसको पैसे ज़्यादा मिले, मेरे बर्थडे में मिले, इस तरह से उनमें दोनों में बात हो रही है। तो वो यहाँ पे मैं लव से कह रही हूँ कि लव मेरी कॉफ़ी दे दे, तू फैला मत दियो। तो इस तरह से लव दिखा रहा है कि सुरभि देख मेरे पास ज़्यादा पैसे मेरे को सब लोगों ने दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों में होता है। तो यहाँ पे गाइज, तो क्या गाइज आपके घर में भी ऐसे होता है बच्चों में कंपटीशन? तो ऐसे सुरभि तो बोली, मैंने सुरभि को भी दिए थे, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना लगे सुरभि को कि मेरे को नहीं दिए। तो यहाँ पे सुरभि को भी दिए थे, मैंने 500 रुपये दिए थे। तो इधर और अब हो गया था, ये नाइट का ही टाइम है गाइज। तो मैंने यहाँ पे है ना प्रसाद पूरा निकाल लिया है, और मैंने कहा प्रसाद पूरा शामिल कर लूँगी इसमें, सारा मिला जो भी मिला है ना वहाँ से प्रसाद, तो वो सारा प्रसाद मिला दूँगी। तो इस तरह से इसे ना मैं ना फिर पैक कर दूँगी, और फिर मैं बंटवा दूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी नंदों के लिए और अपने भांजों के लिए, जो सबके लिए निकाल दूँगी। और उसके बाद अपने जो जिनको भी बांटना होगा ना अपने पड़ोस में, उनको भी मैं बांट दूँगी। तो यहाँ पे मैं प्रसाद की थैली में रख दूँगी, जो पापा जी ने ना मुझे दे दी है कागज़ वाली, तो कि बोल रहे कि इसमें तू रख दियो, तो वही मैं उसमें रख दूँगी। तो यहाँ पे तो इधर मेरे पार्लर की बेल बज गई है गाइज, मुझे पार्लर पे जाना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।